बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है CS 625 के नाम से। इसकी हम मिड टर्म की आपको मैं प्रिपरेशन कराऊंगा, सारा गाइड करूंगा कि कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके कोई ऑफिशियल हैंडआउट्स हमारे पास नहीं है। ये एक यूट्यूब चैनल है व्यू रैंक, उन्होंने इसके हैंडआउट्स बनाए हैं वीक वाइज। ठीक है, तो हम इन पर रिलाई कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए हुए हैं इन हैंडआउट्स पर, वो यही है कि 100% सेटिस्फैक्ट्री है कि ये जो हैंडआउट्स तैयार किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं और काफ़ी मेहनत से तैयार किए गए हैं। अच्छा, इसकी बेस पे मैंने कुछ वीक वाइज फिर इसी की बेस पर MCQs वगैरह तैयार किए हैं। सारा उसमें से आपको हैंडआउट्स वगैरह में से MCQs और तकरीबन 50-50 MCQs कोशिश की है कि मैं एक एक वीक से तैयार करूं। ठीक है, और इसी तरह से ये जो आपके ड्यूरिंग सेमेस्टर क्यूज़ आते हैं तो वहाँ से ये मैंने फ़ाइल तैयार की है। उसमें ये जितने भी आपके क्यूज़ आए हैं अभी तक, ठीक है, 2025-26 में, तो उनके मैंने वहाँ से क्या करे हैं क्यूज़ तैयार किए हैं। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास है, एक मिनट, यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ वीडियो। थोड़ा सा स्टूडेंट्स, ये पहले जो ऑप्शन हैं इनके ना करेक्ट आंसर नहीं लगे हुए, लेकिन फिर ये दोबारा लिखे हुए हैं। अच्छा जी, पहला MCQs हमारे पास है, ऐसी कंपनी जो शेयर करे अपने सेल्स को, ठीक है, शेयर करे अपने, सेल करे अपने शेयर्स को टू द पब्लिक इज कार्ड, उसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक को क्या करती है, सेल कर देती है। अब MCQ जो इसमें बनाए गए हैं तो उसका तरीका ये है कि पहले आपको स्टेटमेंट दिखाई गई है, ठीक है, और फिर उसके ऑप्शन 4, उनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको बोल्ड किया गया है। और फिर इसी तरह से जो उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये आंसर ये क्यों आया है, यानी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन या जो कंसेप्ट्स हैं वो अबाउट दिस MCQs अबाउट दिस टॉपिक इंशाल्लाह कवर करवाने की कोशिश की गई है। ऐसी फाइल इंटरनेट पर मौजूद नहीं है अभी तक ना, तो ये मैंने खुद तैयार की है द मर्सीफुल एकेडमी के नाम से। तो अच्छा, पब्लिक कंपनी इज लीगली परमिटेड टू ऑफर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह, थ्रू स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, पब्लिक जो होती है हमारे पास कंपनी, वो अपने जो शेयर्स है सेल करती है स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट होती हैं, एक मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। प्राइवेट कंपनीज रिस्ट्रिक्ट शेयर्स ओनरशिप टू अ लिमिटेड ग्रुप। ठीक है। अभी नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बिजनेस इज ओन्ड बाय वन पर्सन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है कि जो बिजनेस बेस्ट डेफिनेशन है सोल ट्रेडर की फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, टुक नंबर 10, ठीक है, ऑफ अ प्रोफेशनल स्टेट दैट एनालाइज द डैश एंड विलिंग टू टेक न्यू पाथ्स एंड ट्राई न्यू सोल्यूशन, इसे हम सिचुएशन कहेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल्स आर एडवाइज टू एनालाइज द सिचुएशन टू अडॉप्ट एंड इनोवेट अलाइनिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, टाइटल मार्केट। ठीक है, इसकी टाइटल मार्केट इज एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है कोड ऑफ एथिक्स। Professional organization create a code of ethics to define ethical standard for members. नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, विच फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पे बिड्स एंड लुक्स आफ्टर द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का शोबा होता है वो ये सारी चीज़ें देखते हैं कि बिल को भी पे करते हैं और लुक आफ्टर करते हैं फंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है, डैश प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन जजमेंट। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो प्रोड्यूस क्या करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं जजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट MCQs है, वायलेटिंग डैश कैन रूइन योर रेपुटेशन। कोड ऑफ एथिक्स, अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को किसी भी कंपनी किसी ऑर्गेनाइजेशन के वायलेट करेंगे तो ये आपकी क्या कर देगी, रेपुटेशन सारी ख़त्म कर देगी। अच्छा जी, द कस्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप आर कॉल्ड एथिक्स। ठीक है, अब ये मिलते जुलते हैं क्योंकि ये जिस टॉपिक्स में से आपके क्यूज़ बन के आए हैं, तो वहीं से मैं आपको ये क्यूज़ 1 करवा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्यूज़ 2 करवाऊँगा और फिर पास पेपर्स के MCQs की तरफ ले जाऊँगा। रूल्स दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टेन बिहेवियर इन सोसाइटी फॉल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ आएगा, लॉ नहीं है, ला है यहाँ। ठीक है, मिस स्पेल्ड है। Law refers to formal enforceable societal rules.
अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अ डैश कंपनी कैन नॉट सेल इट्स शेयर टू द पब्लिक। कौन सी कंपनी है जो शेयर नहीं कर सकती? वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर कर सकती है अपने शेयर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, डैश मीन समथिंग मोर देन लॉ एंड मॉरल्स, ठीक है। तो लॉ एंड मॉरल्स, तो एथिक्स जो है, एथिक्स का मतलब होता है मोर देन लॉ एंड मॉरल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। एथिक्स डिफाइन करते हैं सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। यू कैन डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन इफ़ यू ब्रेक द एथिक्स कोड, ठीक है। आगे ये बजटिंग के बारे में आ गया है कि बजटिंग क्या है, इटरेटिव है। बजटिंग इज एन इटरेटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिपीटेड एडजस्टमेंट टू अलाइन विद फाइनेंशियल गोल्स, ठीक है। Rules that mandate or prohibit certain behavior in society fall under the umbrella of law, ठीक है। रूल जो मैंडेट करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं बंदों को, तो वो लॉ बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पर है, प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस आर डिफरेंट, ठीक है। प्रोफेशंस हैव डिस्टिंक्ट ट्रेड्स टेलर्ड टू देयर स्पेसिफिक रूल्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, which document contains the amount of cash expected to be received and disbursed in the next 12 months? कैश फ्लो प्रोडिक्शन, इसे क्या कहेंगे हम? कैश फ्लो प्रोडिक्शन। कैश फ्लो प्रोडिक्शन फॉरकास्ट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ओवर अ पीरियड। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, अ कंपनी इन विच शेयर होल्डर्स आर personally liable for all the company's debts is called अनलिमिटेड कंपनी। इसको क्या कहेंगे? अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी कंपनी जो कि शेयर होल्डर्स और पर्सनली लाइबल फॉर द ऑल कंपनीज डेब्ट्स इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। इन एन अनलिमिटेड कंपनी शेयर होल्डर्स बेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर डेब्ट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, डैश इज नॉट ओनली अकोमुलेशन ऑफ नॉलेज बट अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग। प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं करवा रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह यही आपके पेपर में आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फेलियर टू गिव क्रेडिट फॉर अनदर्स वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वायलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस, ठीक है। जो टेक्निकल डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये जो फॉल करते हैं अंडर ऑपरेशन डायरेक्टर करते हैं, ठीक है, नॉट द टेक्निकल डायरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग डज नॉट इंक्लूड एनुअल इनकम। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग डज नॉट इंक्लूड एनुअल इनकम, ठीक है। जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट होती है वो इंक्लूड नहीं होती एनुअल इनकम के अंदर। एनुअल इनकम इज अ रेवेन्यू मैट्रिक्स, नॉट अ कॉस्ट कंपोनेंट इन प्रोजेक्ट बजटिंग। दैट्स क्लूज नंबर 2 है हमारे पास। ये इसमें थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स के मेरे पास हैं, तो उसमें इसलिए ये रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये डिफरेंट है, द ऑपरेशंस डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है, द टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, अकाउंटिंग नॉर्मली ऑपरेट्स ऑन डैश बेसिस। जो अकाउंटिंग होती है वो ऑपरेट्स होती है एक्यूरल बेसिस पर। एक्यूरल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, नॉट व्हेन कैश इज एक्सचेंज्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6, अ डैश कंपनी कैन नॉट सेल इट शेयर टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी, वो दोबारा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, वी डॉक्यूमेंट कंटेन्स द अमाउंट ऑफ कैश एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो इसका जो हमारे पास है वो है कैश फ्लो प्रोडिक्शन। द कंप्लीट हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट वाज अप्रूव्ड इन 1974। ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टूडेंट जो मैं करवा रहा हूँ, कुछ दोबारा रिपीट भी हो रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे एंड तक तो इंशाल्लाह आपकी काफ़ी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज है जिसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से जैसे पढ़ाता हूँ पहले से पढ़ा नहीं सक रहा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं,
ठीक है। द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट वाज पास्ड इन द यूके इन 1974। टीम वर्किंग इज अ वाइटल एलिमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लोन्स। कंपनी इज नॉट लायबल टू पे बैक। ठीक है, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे बैक। अ कंपनी मस्ट रीपे अ लोन। ग्रांट्स आर द फंड्स दैट नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड बैक। सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। सॉफ्टवेयर जो प्रोटेक्ट होता है वो कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्ट उसकी प्रोटेक्शन होती है। When two or more people are carrying on business together, the law will treat them as a partnership। ठीक है, तो वो दो आपस में पार्टनरशिप करेंगे, फिर ही वो अपने बिजनेस को लीड कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अ कंपनी इन विच शेयर होल्डर्स आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल द कंपनीज डेब्ट्स इज कॉल्ड अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन मोस्ट केसेस डैश इज रिक्वायर्ड फॉर अ लोन सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी आपकी रखते हैं फिर आपको लोन देते हैं। स्टाफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ डू नॉट इंक्लूड सैलरी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, स्टाफ मैनेजमेंट जो है उसके अंदर ये इंक्लूडेड नहीं होती कि वो आपको सैलरी वगैरह दे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें इस वीडियो को। और फिर अब अगर आपको ये चाहिए नोट्स वगैरह तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये फ़ाइल भी मिल जाएगी और जो लेक्चर वाइज की प्रिपरेशन है वो भी उसकी तरफ मैं चलता हूँ अब, तो वो भी आपको मिल जाएगी बहुत ही मुनासिब कीमत में। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, गैट स्टैंड्स फॉर गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक मिनट स्टूडेंट। अच्छा जी, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन मोर देन वन कंट्री इज कॉल्ड अ ग्लोबल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि मोर देन वन कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को चला रही हो, ऑपरेट कर रही हो, तो उसे हम ग्लोबली बिजनेस कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वायलेटिंग कैन रूइन योर रेपुटेशन कोड ऑफ एथिक्स। ये दोबारा रिपीट हुआ है। कंट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। लोन्स इज अ सोर्स ऑफ फंड्स। ठीक है, लोन्स आर बोरोड फंड्स यूज फॉर फाइनेंसिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है, डैश इंश्योर्स दैट ऑल प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लीटेड सेटिस्फैक्ट्री। तो ऑपरेशन डायरेक्टर इंश्योर करता है कि जो ऑल प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं एक अच्छे अंदाज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, फेलियर टू गिव क्रेडिट फॉर अनदर वर्क इज एन एग्जांपल ऑफ वायलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। डैश इज एस्टेब्लिश्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका कोड ऑफ एथिक्स आंसर है। प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस आर डिफरेंट। अच्छा जी, अभी हम तकरीबन 10 मिनट हमें वीडियो को हो चुके हैं। अभी हम चलेंगे लेक्चर वाइज की तरफ ताकि आपको इस फाइल का भी इंट्रोडक्शन हो जाए, आपको पता चल जाए कि इसमें कैसे कवर किए गए एमसीक्यूज, पास्ट पेपर के भी लिए गए हैं और दूसरे भी। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास वीक 1 है इसको हम कवर करते हैं। इसके 50 एमसीक्यूज बनाए गए हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन होता है अ पेड ऑक्यूपेशन विद फॉर्मल ट्रेनिंग। अच्छा जी, हु इज़ कॉल्ड अ प्रोफेशनल। प्रोफेशन कौन होते हैं? जो अ फॉर्मली क्वालिफाइड वर्कर इन अ प्रोफेशन इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आईटी। सी ऑप्शन करेक्ट है, वाचिंग ट्यूटोरियल्स। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ये होती है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना और टेक्नोलॉजी के लाइफ साइकिल को मैनेज करना। ये आईटी की जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी ड्यूटी होती है, लेकिन वाचिंग ट्यूटोरियल्स ये नहीं। विच बॉडी स्टेट्स इंजीनियर्स मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड लेजिस्लेशन एंड कमर्शियल इशूज। सी ऑप्शन है, इंजीनियरिंग काउंसिल। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, प्रोफेशनलिज्म इज नॉट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। दिस मीन्स, सी ऑप्शन है, प्रोफेशनलिज्म इज अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म क्या है? एक लाइफ स्टाइल है। which is not a trait of profession. D option correct है, selfish goal is not a trait of profession. Which of the following describes a professional's ethical behavior? तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है सी, फॉलोइंग लॉज, मॉरल्स एंड एथिक्स। व्हाट हैपन्स व्हेन समवन ब्रेक्स एन एथिक्स? तो वो उसे क्या जाता है? बैड कॉन्शियंस जाता है, बैड इंप्रेशन जाता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ अ प्रोफेशन? बी, सीरियसनेस होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, फिर आप प्रोफेशनल बन सकते हैं।
job is a mean to an end. This implies C, job is for earning and growth. ठीक है, ये इसका मतलब है. A professional wants to constantly improve. Which trait is this? तो ये हमारे पास जो trait है wanting to do better. A true professional deals with unexpected situation by rising to the occasion. Professionals remain calm and adaptive when things don't go as planned. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, ये सारी इसकी एक्सप्रेशन वगैरह लिखी हुई है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि तबीयत नासाज है इसलिए. तो अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, आपको नज़र तो आ रहा होगा कि इसमें कितनी क्वालिटी प्रोवाइड की गई है. अगर ये फाइल चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगी. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बाय प्रोफेशनल्स शुड बी क्लियर होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और कॉन्फिडेंट होने चाहिए. विच स्टेट इंश्योर्स अ पॉजिटिव लीडरशिप इंस्पायरिंग एटीट्यूड? ए, एंथोसिज्म. ठीक है, एंथोसियाज्म भी इसको कहते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है. What does helpfulness as a professional trait involve? सी ऑप्शन है offering suggestions, compliments and help. नेक्स्ट हमारे पास है इनिशिएटिव इन प्रोफेशनल्स मीन. बी ऑप्शन करेक्ट है स्टार्टिंग टास्क प्रोएक्टिवली. ठीक है, टू प्रोफेशनल्स डोंट वेट टू बी टोल्ड, दे एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड प्रॉम्प्टली. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है हु रिमेन चीयरफुल इवन अंडर स्ट्रेस. जो प्रोफेशनल्स होते हैं कूल रहते हैं अंडर प्रेशर ऑफ वर्क, प्रेशर ऑफ एनीथिंग, वो कूल रहते हैं. ठीक है, रिमेनिंग फोकस्ड मीन्स. सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है स्टेइंग ऑन ट्रैक डिस्पाइट ऑब्स्टेकल्स. ट्रू लीडर्स इन प्रोफेशनल वर्ल्ड टेक चार्ज एंड इनोवेट. ठीक है, ब्रेकिंग एन एथिक्स रिजल्ट इन ruining ruining conscience. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट डज गिविंग बैक टू द सोसाइटी रिप्रेजेंट? बी ऑप्शन करेक्ट है प्रोफेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अच्छा, वांटिंग टू डू बेटर, ये वही आ गया सीकिंग ग्रोथ. अच्छा जी, अभी नेक्स्ट चलेंगे हम थोड़ा सा अपने पेज नंबर 10 की तरफ. ठीक है, जिस जहाँ से V2 स्टार्ट हो रहा हो. ये हमारे पास है V2. ठीक है, CS 625 का. इसका प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ेंगे. इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं पहले वीक 1 के. ठीक है, और फिर इस तरह से आपको 50 MCQs दी है, तो इसके भी इंशाल्लाह कोशिश तो है 50 MCQs ही है इसमें बने हुए हैं. ठीक है. अच्छा जी, व्हाट आर लॉज प्राइमरली इंटेंडिंग टू डू? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है मैंडेट और प्रोहिबिट बिहेवियर्स. अच्छा जी, व्हाट डू मॉरल वैल्यूज रिप्रेजेंट? मॉरल वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करते हैं? फिक्स्ड कल्चरल एटीट्यूड को. एथिक्स डिफाइन करते हैं जनाब, सी ऑप्शन है सोशली अडॉप्टेबल बिहेवियर. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड अ वेल नाउन कोड ऑफ एथिक्स? बी, IEE. IEE जो ट्रिपल ई है डेवलप्ड अ डिटेल्ड कोड ऑफ एथिक्स फॉर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट इज द वन पर्पस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स? का पर्पस क्या है? सी है असिस्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच इज नॉट अ गोल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स? सी, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. द फर्स्ट एक्शन इन IEEE कोड ऑफ एथिक्स टू एक्ट इन सी पब्लिक इंटरेस्ट. सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड एक्ट कंसिस्टेंटली विद. बी ऑप्शन करेक्ट है पब्लिक इंटरेस्ट. अच्छा जी, व्हाट इज एम्फसाइज्ड इन IEE's प्रोडक्ट एथिक्स? सी ऑप्शन करेक्ट है हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. अच्छा जी, आई के कोड में मैनेजमेंट किसे रेफर करते हैं? एथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को मैनेजमेंट रेफर करती है. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा इसका फाइल का प्रीव्यू दिखा दूं क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूँ कि आपको वीडियो बनाकर दिखा सकूँ. केस 3 का पहले. अच्छा, ये आगे केस हैं, फिर इनके MCQs बने हुए, फिर केस 4 है, इसके MCQs बने हुए. थोड़ा सा वेट कीजिए. 20 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए थे इसके, और फिर वीक 3 है, और फिर इस तरह से वीक 8 तक कवर करवाने की कोशिश की गई है इसमें. ठीक है, ये हमारे पास चलेगा. वीक स्टार्ट होगा हमारे पास कौन सा? वीक 4. पहले जो 3 वीक्स हैं उनकी समरी मैंने नहीं लिखी, लेकिन जो वीक 4 से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी समरी भी लिखी गई है. सारा इंट्रोडक्शन है, कंपनी का स्ट्रक्चर है.
ठीक है, स्टाफ मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जो आपके लेक्चर्स में कवर करवाया गया वो सारा यहाँ लिखा गया। ठीक है, फिर उसके 35 40 या 50 जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं तो वो एमसीक्यूज कवर करवाए गए हैं। देखिए अभी यहाँ ये जो इम्पोर्टेंट आपके वीक्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज़ द मेन बिजनेस ऑफ साइनाइड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। उसका जो जो मेन बिजनेस है वो है बेस्पोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज साइनाइड सॉफ्टवेयर लिमिटेड हेडक्वार्टर, लंदन में। ठीक है, मैनचेस्टर एंड डेल्फ में। अच्छा जी, आगे है व्हाट इज द की रोल ऑफ ऑपरेशन डायरेक्टर इंश्योरिंग प्रोजेक्ट सक्सेस। हु हैंडल्स टेक्निकल मार्केटिंग एट साइनाइड, टेक्निकल डायरेक्टर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज साइनाइड शो, हाइब्रिड। ठीक है, ये इस तरह से एमसीक्यूज आपके बने हुए हैं। बट प्रॉब्लम जो न्यू एम्प्लॉय फेस आइसोलेशन को फेस कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन वो मेरी वीडियो तकरीबन 8 पार्ट्स में ही कवर होगी, तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फ़ाइल मुझसे ख़रीद लें, बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाएगी। ठीक है, 0303 021 0841 पे आप रब्ता करें, आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर हैंड आउट्स चाहिए होंगे तो हैंड आउट्स भी मिल जाएंगे।